अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी आईफ़ोन की बैटरी किस तरह से सेव कर सकते हैं। थोड़े से रिचार्ज के साथ आप लंबे अरसे तक आईफ़ोन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो सेटिंग्स मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं उन सेटिंग्स की तरफ जो सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले आपको अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करना पड़ेगा। अब आपका कंट्रोल सेंटर शायद इस तरह का ना हो, क्योंकि आप iOS 11 पे अभी ना गए हों, आप iOS 10 में हों। तो इसमें मेन चीज़ है वो आपकी ब्राइटनेस है। ये सेकंड ऑप्शन जो मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ये ब्राइटनेस है। आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी जब आपकी ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा हाई हो। जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि कम ब्राइटनेस के साथ इजीली देख सकते हैं, तो कोशिश करें कि इस बैटरी को बचाने के लिए कम से कम ब्राइटनेस यूज़ करें। ठीक हो गया? ये सबसे मेन फ़ीचर है जो सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी यूज़ कर सकता है। ठीक है? उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है वो है आपकी सेटिंग्स में मोबाइल डाटा। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं वाईफ़ाई के साथ कनेक्टेड हूँ और मेरा मोबाइल डाटा भी ऑन है। जब आपके पास मोबाइल डाटा की आपको ज़रूरत है, तो तब तो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको स्विच ऑफ कर दें। ठीक है? और एक और सेटिंग इसके अंदर, अगर आप मोबाइल डाटा ऑप्शंस के अंदर जाएँगे, तो एक सेटिंग है वाईफ़ाई वॉइस एंड डाटा। अब 2G तो नो डाउट आजकल बिल्कुल उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम उस पे गुज़ारा नहीं कर सकते जब से हम 3G और 4G के जो हैं यूज़र बने हैं। तो इसमें आप जो है कोशिश करें कि अगर आपके पास 4G अवेलेबल है तो 4G ही सेलेक्ट करें, क्योंकि 3G में जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज़्यूम होती है 4G और 2G की निस्बत। आप अगर 2G भी करेंगे तो 3G से डाटा आपका कम यूज़ होगा। ठीक है? ये अब एंटायरली अप टू यू कि अब आप इनमें से कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो है 4G अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 4G ही ऑन रखें। ठीक है? उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो आपकी नोटिफ़िकेशंस हैं। अब नोटिफ़िकेशंस क्या चीज़ हैं? जब आपकी एप्लीकेशंस किसी तरह की कोई उनको कोई मैसेज मौसूल होता है या वो आपको आगाह करना चाहते हैं, तो एक आपको पॉपअप लॉक स्क्रीन में या दौरान किसी एप्लीकेशन ओपनिंग में आपको वो रिसीव होता है। अब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनका आप डेली तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और उनके पॉपअप्स अगेन एंड अगेन आ रहे होते हैं, ये बैटरी कंज़्यूम करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये 8 बॉल पूल मैं खेलता हूँ, आई होप आप में से काफ़ी लोग भी खेलते होंगे। इसकी अगर आप नोटिफ़िकेशंस अगर देखें तो ये एक तो बार-बार नोटिफ़िकेशन आ रहे होते हैं जी कि फ़लाँ बंदा ऑनलाइन हुआ है, फ़लाँ ऑफ़लाइन हुआ है। अब आप इसको चैलेंज करें, ये करें, वो करें, ये बैटरी कंज़्यूम करते हैं। आप इनको क्यों नहीं जो है नोटिफ़िकेशंस को ऑफ़ कर देते, ठीक है? ये टू डू एक एप्लीकेशन है, मैं मतलब कुछ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा। अब आपने खुद देखना है कि कौन-सी एप्लीकेशंस आपकी ऐसी हैं जिनके आपको नोटिफ़िकेशंस चाहिए और कौन-सी ऐसी हैं जो आपको नहीं उनकी ज़रूरत, ठीक है? जो नहीं चाहिए वो उनको आप अलाउ उनका वो बंद कर दें, ठीक है? ये एक्यूवेदर है, ये भी मेरे हिसाब से कुछ इतना ख़ास नई इन्फॉर्मेशन देता, ठीक है? ऐप स्टोर की बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ड्रॉपबॉक्स अपलोडिंग के लिए आपको पता यूज़ होता है, अगर इसको ऑफ़िस में से कर भी दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अब ESPN कभी-कभार क्रिकेट के जैसे पिछले दिनों वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, सॉरी ट्रॉफ़ी, तो उसमें मैंने किया था, लेकिन इसमें मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ठीक है? फेस्ट्यून है, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, आप इनमें अपना खुद फ़िगर आउट करें और इनमें देखें कि कौन-सी एप्लीकेशन आपको जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसके नोटिफ़िकेशंस ऑफ़ कर दें। ठीक है जी? अब उसके बाद बैटरी में जाएँगे। बैटरी में यहाँ से आपको बैटरी परसेंटेज जो है, सॉरी इसमें ना आप देख सकते हैं कि ये आपका बैटरी यूसेज है। इसमें
लास्ट 24 आवर्स और लास्ट 6 डेज़ में आपकी किन चीज़ों ने आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा कंज्यूम की है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे उनकी टाइमिंग्स भी आ जाएंगी कि किस एप्लीकेशन ने कितनी देर स्क्रीन पे रहते हुए बैटरी को यूज़ किया या बैकग्राउंड में उसने जो है यूज़ किया। मेरे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन ये फेसबुक है। 1.2 आवर्स इसने मतलब लास्ट 24 आवर्स में इसने यूज़ किया है। लास्ट 6 डेज़ में अगर हम देखें तो फिर भी फेसबुक है, उसके बाद यूट्यूब है, ठीक है, 8 बॉल पूल है और सफारी और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, इनमें आप देखेंगे कि आपकी यहाँ से आप फिगर आउट भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि जिसमें बग होते हैं और वो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी का सारा जूस पी जाते हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ से ईज़िली फिगर आउट कर सकते हैं। और आपको अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ ना, अगर आप यहाँ से बैटरी जो है जो ब्राइटनेस है, अगर आप उसको इंक्रीज़ करेंगे ना, तो आपको बैटरी की यहाँ पे एक ना रिकमेंडेशन आएगी, ठीक है, कि ये देखें, ये सेकंड बैटरी लाइफ सजेशंस में रिड्यूस ब्राइटनेस, वो एप्पल ऑटोमेटिकली अपनी बैटरी सेविंग मोड में कह रहा है कि आप अपनी ब्राइटनेस जो है उसको कंट्रोल करें और उसको कम करें, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे अब हम आ गए हैं, तो ऑटो पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने रेज़ टू वेक, जो कि आपको पता है कि फ़ोन को हम जब ऊपर जब पड़ा होता है टेबल पे, तो फ़ोन को हम ऊपर उठाते हैं, तो ये iOS 10 से इन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है ब्राइटनेस ऑन हो जाती थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी कोई ज़रूरत है। जब हम बाज़ औक़ात इसका ये होता है कि फ़ोन आपने वैसे ही उठाया तो ब्राइटनेस ऑन हो जाती थी, ऑफ़ हो जाती। आप इसको बंद ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है ऑटो लॉक। कुछ लोग इसको नेवर पे कर देते हैं, ठीक है। नेवर से क्या होता है कि आपकी स्क्रीन डिम भी नहीं होती और ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। 30 सेकंड्स आई थिंक ज़्यादा ही कम हो जाते हैं, बार-बार आपको स्क्रीन के ऊपर टच करना पड़ता है। 1 मिनट ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर सपोज़ आपको लॉन्गर पीरियड्स के लिए चाहिए तो आप 3 या 4 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं नेवर जो है वो ऑप्शन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ब्राइटनेस में से कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो हमें जो है वो ज़रूरत हो, ठीक है। और एक ऑप्शन है जी लो पावर मोड, इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इसमें ये होता है कि आपकी बैटरी की जो प्रोसेसर की उसकी स्पीड जो है वो कम कर दी जाती है, ठीक है। सपोज़ कि अगर आपका प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ पे है तो वो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दिया जाता है और बैकग्राउंड में काफ़ी टास्क्स होते हैं जो ये रोक देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मेल की ऑटो पे वो जो है उसको रिफ्रेशिंग वो उसकी स्टॉप कर देता है। आप सिरी के साथ आप कनेक्ट किए बिना जो है वो बात नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस हैं वो भी सारे वो इसमें ऑफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी बैटरी काफ़ी कम है और आप किसी ऐसे एरिया में हैं कि जहाँ पे आपके पास चार्जर भी नहीं है अवेलेबल, तो मैं आपको लाज़मन कहूँगा कि आप फ़ौरन ही उसको लो पावर मोड में जो है वो ले आएँ, ठीक है। उसके बाद पीछे आकर एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जनरल में जाके हैंड ऑफ आपके लिए तब यूज़ेबल है कि अगर आपके पास एप्पल की मैकबुक है। इसमें होता ये है कि जैसे ही आप यहाँ आईफ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे नोट्स हैं, सफारी है और कुछ सेलेक्टिव ऐप्स हैं, वो जब आप ओपन करते हैं आपको महसूस होता है कि आपकी स्क्रीन छोटी है, आपको यहाँ पे काम करने का मज़ा नहीं आ रहा। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो नियरेस्ट मैक जो सेम वाईफाई पे से कनेक्टेड होगा, ये उस पे आपको ऑप्शन दे देगा कि जो आप काम आईफ़ोन पे कर रहे हो आप मैकबुक पे करो, बड़ी स्क्रीन पे करो, ठीक है। ये आईपैड के साथ भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो काइंडली इसको हैंड ऑफ को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वाईफाई की जो है वो सर्चिंग करता रहता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन एक आपके पास है यहाँ से एयर ड्रॉप का, ठीक है। ये
कुछ लोगों के पास एयर ड्रॉप वो ऑन करते हैं। एयर ड्रॉप बेसिकली क्या है, ये आईफोन से आईफोन, ये मिनिमम इसका मॉडल आईफोन 5 होना चाहिए। आईफोन 5 से आईफोन 7 तक ये ऑप्शन हर किसी डिवाइस में अवेलेबल है। इसमें ये होता है कि आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह जो हैं वो आईफोन टू आईफोन बिल्कुल उसी तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे हम पहले कभी नोकिया से ब्लूटूथ के ज़रिए चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र किया करते थे। और ये बहुत फ़ास्ट और बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें ये आपने ऑफ़ कर रखना है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली आपकी वाईफाई की सर्चिंग आपके नियरेस्ट एयरपॉड्स, एयर ड्रॉप ब्लूटूथ डिवाइसेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो सर्च करता रहता है। सेकंड ऑप्शन आपका ब्लूटूथ है, इसे भी ऑफ़ रखें, ठीक है। जिस जगह पे आपको पता है कि वाईफाई नहीं अवेलेबल, ठीक है, आप वाईफाई को भी ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बाई एयर, ठीक है, तो वहाँ आप एयरप्लेन मोड ऑन कर दें क्योंकि वहाँ पे आपको मोबाइल डाटा, वाईफाई, ब्लूटूथ और इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें आपको आई होप सारी ये क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आपको मैं हैंड ऑफ के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश का, ठीक है। ये क्या करता है ऑप्शन, ये आपकी बैकग्राउंडिंग में आपकी एप्लीकेशंस को रिफ़्रेश करता रहता है। जैसे कि वेदर है, अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में या हमारे एरियाज़ में वेदर उस तरह का नहीं होता जिस तरह का वेदर यूरोपीय ममालिक में होता है। वहाँ पे ये है कि वो कुछ ही टाइम के बाद आपका वेदर चेंज हो जाता है। जैसे आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि लंदन के वेदर की और लड़कियों की किसी भी तरह से कोई आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि अगले मिनट में क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आप हमारे पाकिस्तान में या हमारे अदर नेबर कंट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर वेदर चेंज होता है तो उसमें टाइम लेता है, ठीक है। इसी तरह ये आपको मतलब बैकग्राउंडिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको हर वक्त कुछ मिनट्स के बाद जो है इसकी रिफ़्रेशिंग हो, ठीक है। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी बैकग्राउंडिंग में आपकी रिफ़्रेशिंग करती रहती हैं और ये यूज़ करती हैं आपकी बैटरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाउ एप्स टू रिफ्रेश देयर कंटेंट व्हेन ऑन वाईफाई और ए मोबाइल नेटवर्क इन द बैकग्राउंड, टर्निंग ऑफ एप्स मे हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपको एक और अंदर से ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर बैकग्राउंड रिफ्रेश वाईफाई या मोबाइल डाटा पे करना चाहते हैं या जस्ट वाईफाई पे करना चाहते हैं, आप इसको वाईफाई पे कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त माइट भी आप घर में हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना ज़रूरी फ़ीचर है। चलें इसमें ये देखें कि अगर हम वाईफाई पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो ये फिर आगे से टॉगल्स ऑन हो जाते हैं कि आप इनमें से इंडिविजुअली कुछ चीज़ें हैं जो आप ऑफ़ कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बहुत मेन पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ़ेसबुक की बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश जो है वो सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। ये फ़ेसबुक ने ख़ुद भी माना है, ठीक है। और फ़ेसबुक ने इस पे जो है अपनी स्टेटमेंट भी जारी की थी कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी फ़ेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो बैटरी आईफोन की काफ़ी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेड फ़ीचर है कि आप लाज़मन फ़ेसबुक की बैकग्राउंड रिफ़्रेश ऑफ़ रखें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सेटिंग आपकी है वो ऐप स्टोर है, ठीक है। ऐप स्टोर में आपने ऑटोमेटिक डाउनलोड्स जो हैं इसमें एक ऑप्शन है अपडेट्स का, ये मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड्स में ऐप्स, बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, अपडेट्स, ये आपने तीनों ऑप्शन जो हैं ये ऑफ़ रखने हैं। मोबाइल डाटा में भी मतलब ऑफ़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है जी ऑटो प्ले वीडियोस, ठीक है, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। ये आपका मोबाइल डाटा भी यूज़ करेगी, ठीक है, और वाईफाई भी। ये होगा iOS 11 से इन्होंने स्टार्ट किया था कि आपकी जो एप्लीकेशंस की डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं वो ऑटो पे प्ले हो जाती थी, जस्ट लाइक आपने पहले फ़ेसबुक पे देखा होगा, ठीक है। ये आप इसको ऑफ़ रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बाहर चलते हैं वापस और मेल में आ जाते हैं। इसमें आपने ना जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो है आपकी ऐप जो रिफ़्रेशिंग का, यानी कि
कितने टाइम के बाद आपकी मेल जो है वो रिफ़्रेश हो, यानी कि वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो और चेक करे कि सर्वर पे कितनी मेल्स आई हुई हैं और वो ये वहाँ से उसको रिट्रीव करके अपने पास लेकर आए। ठीक है, अब उसका ऑप्शन जो है आई थिंक इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, वो ये मिल गया है, सॉरी, ये मेल से उन्होंने ऑप्शन निकाल के ये ऑप्शन इन्होंने अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स में वो दे दिया है। इसमें अब आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन है फैच न्यू डेटा। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है जी पुश का, और आई क्लाउड, हॉलीडे कैलेंडर, इनके सामने है पुश फैच। फैच क्या चीज़ है? फैच है जी कुछ अरसे के बाद, सपोज़ 15 मिनट है नीचे या 30 मिनट्स हैं या ऑरली, ये चेक करेगा कि आपके सर्वर पे कोई मेल आई है। अगर तो आपको बहुत ईमेल्स मौसूल होती हैं तो इसको पुश को ऑन रहने दें। अगर आपकी ईमेल जो है वो कभी कभार आती है, दिन में कोई एक आध, पुश ऑफ करें और इसको एवरी 30 मिनट्स आर्ली या मैनुअली में क्या होगा कि आपको जब आप अपनी मेल की ऐप खोलेंगे तो आपको सारी ईमेल्स इकट्ठी मिल जाएंगी। अब मैं ऑर्ली कर देता हूँ यहाँ से कि 1 घंटे के बाद मुझे जो है ना वो ईमेल मौसूल हो जाए। ठीक है, आप इसको ये कर दें, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है जी, लोकेशन सर्विसेज किधर होती हैं जी? आई थिंक प्राइवेसी में। ठीक है, लोकेशन सर्विसेज। अब लोकेशन सर्विसेज जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉयड में ऊपर जो नोटिफिकेशन सेंटर है, आप जब उसको डाउन करते हैं तो यहाँ टॉगल्स आ जाते थे। ठीक है, उसमें आप मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो उसकी ऑफ़ कर देते थे उसकी लोकेशन सर्विस, लेकिन आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको सेटिंग्स में अंदर आके लोकेशन वगैरह ऑफ़ करनी पड़ती हैं यहाँ से। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरा में मैंने उसको एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि वाइल यूजिंग दी ऐप। जैसे ही आप कैमरा ओपन करेंगे, पिक्चर लेंगे, वो पिक्चर के साथ उसकी लोकेशन भी ले लेगा। ठीक है, ये मुझे एक अच्छा फ़ीचर लगता है। ठीक है, आई डोंट नो, शायद आप लोगों को ना पसंद आए, आप इसको नेवर कर सकते हैं। इनमें आप देखें कि आपके कोई काम की कोई चीज़ अगर है, किसी एप्लीकेशन को आप लोकेशन देना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको टोटली ऑफ़ कर देंगे, सबसे बेहतर है। अगर नहीं करना चाहते तो इसमें आप सिलेक्टिवली एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। सेकंड है जी सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विसेज में आप जब जाएंगे, फाइंड माई आईफोन रिमेंबर कर हमेशा ये इसको ऑफ़ नहीं करना। फाइंड माई आईफोन आपको तब फ़ायदा दे सकता है जब आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता कहीं छिन जाए, चोरी हो जाए, तो आपकी ये किसी हद तक मदद भी कर सकता है कि अगर वो ज़ालिम कोई चोर आपकी सिम ना निकाले, ठीक है, या कभी वाईफाई से कनेक्ट करे, तो आपका ये जो फ़ोन है ये आपकी, खैर ये इसमें आपके और भी फ़ायदा हैं, जैसे कि आपके प्राइवेट डाटा है इसमें, वो अगर उसमें रहेगा, ठीक है, तो उसका आपको फ़ायदा हो सकता है कि वो लीक नहीं होगा। एप्पल हमेशा उससे जो डाटा है वो, सॉरी, आपकी आई क्लाउड आईडी पहले मांगेगा। ठीक है, ये बाकी आप ऑप्शंस दे सकते हैं। यहाँ से सिर्फ फाइंड माई आईफोन ऑन रहने दें और शेयर माई लोकेशन। शेयर माई लोकेशन आपका फाइंड माई फ्रेंड्स के में यूज़ हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कोई दोस्त जो आईफोन यूज़र है वो कहाँ है इस वक्त। सिग्निफिकेंट लोकेशंस ये आपने ऑफ़ कर देनी है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप इस किन किन जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, ये राउटिंग, ट्रैफिक, पॉपुलर, नियर मी, आईफोन एनालिटिक्स, ये आपकी कोई चीज़ काम की नहीं है। स्टेटस बार आइकन आप ऑन कर दें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट टू द बैटरी लोकेशन 81% जहाँ पे है, यहाँ पे एक साइन बन रहा होता है, जैसे कि ये आपको स्टेटस बार के ऊपर नीचे पर्पल कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपकी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूसली वो यूज़ हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये एंड पे ऑप्शंस हैं एनालिटिक्स और एडवर्टाइजिंग वगैरह। ठीक है, ये एनालिटिक्स में आपने शेयर आई क्लाउड एनालिटिक्स और ये शेयर आईफोन एनालिटिक्स, ठीक है, ये आपने ऑफ़ कर देने हैं। ठीक है जी, आप अपने आई क्लाउड के साथ आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने की उसके साथ वो ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी सेटिंग बची है जो मैं आपको बताऊं। ये बेहतरीन वो सेटिंग्स हैं जो आपकी आईफोन की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगी, उसका जूस, ठीक है, और वो लंबे अरसे तक आपके साथ रह सकती है। ठीक है जी, अगर किसी किस्म की कोई बात आपको ना समझ आई हो तो, या कोई ऐसा ऑप्शन जो कि मैं
ना बता सका हूँ तो आप मेरे साथ नीचे वीडियो के कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और काइंडली मेरी वीडियो जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।